नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आद्या। साल 2024 और 25 को चुनावी साल के रूप में देखा जा रहा है और इस दोनों साल में बड़े बदलाव भी हो रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। और इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। खबर यह है कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, उनसे उनकी कुर्सी छीनी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि शायद अगर लालू प्रसाद यादव चाहे तो उनको एक बार जीवन दान भी मिल सकता है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, ये जो खबरें चल रही है कि अखिलेश सिंह से उनकी कुर्सी छीनी जा सकती है, क्या वाकई में ऐसे होने की संभावना है? ये कांग्रेस में एक फेरबदल का दौर है। परसों जो दिल्ली में मीटिंग हुई बड़े नेताओं की, उसमें यही कहा गया कि हर एक राज्य में जो है संगठन के स्तर पर फेरबदल होना है। बिहार बहुत लंबे समय से फेरबदल का इंतजार कर रहा है। संगठन के चुनाव में बिहार में फेरबदल होना है और सबसे बड़ी जो कुर्सी होती है प्रदेश अध्यक्ष की, उसमें चेंजिंग होना है। ये मोटे तौर पर वहाँ तय किया गया है। तो दो तीन तरह की धारा है। अखिलेश सिंह चाह रहे हैं कि चुनावी साल है 24-25, अपनी कुर्सी को बरकरार रखें। आपको ध्यान होगा कि अखिलेश सिंह जब अध्यक्ष बने थे तो उसमें लालू प्रसाद की बहुत ही अहम भूमिका थी और लालू प्रसाद ने इस बार खुलासा भी किया था सदाकत आश्रम में कि जब हम जेल में थे तो अखिलेश बाबू आए थे, तो अखिलेश के कहने पर मैंने सोनिया मैडम को फ़ोन लगाया और उनको अध्यक्ष बना दिया। तो अब एक सिलसिला बनाया उन्होंने, उनको आगे करने की जिम्मेदारी। एक त्राहिमाम संदेश कहा यह जा रहा है, जो सोर्स से बताते हैं कि एक संदेशा गया है लालू जी के पास अखिलेश जी की तरफ से कि जीवन दान हमको दिलाया जाए। अब लालू यादव के ऊपर है कि लालू यादव का फ़ोन फिर मैडम सोनिया को जाता है या नहीं जाता है, लेकिन फ़िलहाल कोशिश अखिलेश सिंह कर रहे हैं कि अपनी कुर्सी को बरकरार रखें। सर, जो बदलाव की बात आप कह रहे हैं, तो क्या इसके पीछे की यह भी वजह हो सकती है कि जो अभी हाल ही फिलहाल में लोकसभा का चुनाव बीता है उसमें जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद कांग्रेस वालों ने कर रखी थी पहले से कि शायद हम पिछले जो उनका प्रदर्शन रहा है उसके मुकाबले अच्छा करेंगे, वैसा प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई, यह भी वजह हो सकती है? नहीं, परफॉर्मेंस तो एक वजह है ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी कांग्रेस में पेंडिंग है। जैसे जब से अध्यक्ष बने हैं तब से ये अपने टीम का भी ऐलान नहीं कर पाए, टीम गठन नहीं कर पाए। अलग अलग कारणों से अभी तक प्रदेश कांग्रेस की कोई टीम नहीं है। मतलब कौन सी टीम खेलेगी अखिलेश सिंह की तरफ से, वो टीम का चयन ही नहीं हुआ है। इसके अलावा परफॉर्मेंस की जो आपने बात की है, परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, अपने बेटे को जो उन्होंने टिकट दिलाया था वो जीत नहीं पाए। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन की बात होती है उसमें कहीं न कहीं दिल्ली और पटना के कोऑर्डिनेशन में कमी रही। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ इन सब के बीच अहम है कि लालू प्रसाद से अखिलेश सिंह की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और वही ट्यूनिंग और बॉन्डिंग अखिलेश सिंह के लिए समझिए कि एक संजीवनी बूटी का काम करता है, बनाने के समय भी और अभी भी। अगर कुर्सी उनकी बचेगी अखिलेश सिंह की, तो लालू यादव की भूमिका सबसे अहम होगी इसमें। सर, चूंकि एक बार पहले ही अखिलेश सिंह के लिए लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से बात कर चुके हैं, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, तो क्या लगता है फिर से अगर लालू यादव बात करेंगे तो जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का उनकी बात को सुनेगा? देखिए, लालू प्रसाद और सोनिया गांधी के बीच की जो बॉन्डिंग है इसको सभी जानते हैं। आज से नहीं, 2 दशक से बॉन्डिंग है लालू प्रसाद की। और एक प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर अगर लालू प्रसाद कोई पैरवी कर देते हैं तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो उनको मानना ही होगा। तो अखिलेश सिंह को भी लगता है कि लालू यादव ही वो इंजेक्शन है कि अगर वो लगा देंगे तब हम बच पाएंगे, नहीं तो जो माहौल है अभी कांग्रेस के भीतर उसमें अखिलेश सिंह की कुर्सी का बचना मुश्किल लगता है। सर, लेकिन अगर स्थिति इसके विपरीत होती है, अगर लालू यादव की पैरवी काम नहीं करती है या फिर लालू यादव पैरवी करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर कौन से नाम सामने हैं या कौन से लोग वो चेहरे हैं बिहार कांग्रेस में जो कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकते हैं? देखिए, लालू या प्रसाद भी ये कोशिश करेंगे कि अखिलेश सिंह ही कंटिन्यू करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा हो रहा था या उम्मीदवारों का चयन हो रहा था, उसमें लालू प्रसाद और अखिलेश सिंह के बीच एक ज़बरदस्त ट्यूनिंग थी और कहीं कोई विवाद नहीं हुआ और दोनों ने मिलकर सीटों का भी बंटवारा किया, चुनाव भी लड़े। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि अगर अखिलेश सिंह की कुर्सी चली ही जाती है तो दावेदार कौन कौन से हैं, कौन हो सकते हैं नंबर 1 की कुर्सी में?
तो इसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो समीर सिंह का है। इनकी 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही है। राजपूत बिरादरी से आते हैं, साफ छवि है, और कार्यकारी अध्यक्ष जब ये थे समीर सिंह, तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही बेहतर था। तो इन सब को लेके, और चूँकि राजपूत समाज से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमको लगता है कि 50 के दशक में नंद किशोर सिंह थे जो बने थे प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद से आज तक कोई राजपूत कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। तो इस लिहाज से समीर सिंह की जो दावा है वो ज़्यादा मजबूत होता है अगर अपर कास्ट में बनाना है तो। हालांकि ब्राह्मण बिरादरी से भी नाम आता है, प्रेमचंद मिश्रा का नाम आता है, विजय शंकर दुबे का नाम आता है, लेकिन लगता है कि राजपूत को तवज्जो दी जा सकती है। दलित में आता है तो उसमें राजेश राम का नाम है, जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी थे भक्तचरण दास, उन्होंने राजेश राम का नाम आगे भी किया था, लेकिन अंत के समय उनका नाम कट गया था और अखिलेश सिंह ने बाजी मार ली थी। तो चीज़ें बहुत है, कैंडिडेट बहुत है, ऐसा नहीं कि अध्यक्ष बनने वाले की दौड़ में बहुत कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन कुछ जो चुनिंदा जिन नामों का मैंने जिक्र किया, इसमें समीर सिंह हैं, प्रेमचंद मिश्रा हैं, विजय शंकर दुबे हैं, राजेश राम हैं, इन लोगों पर भी कांग्रेस आलाकमान सोच रहा है, उसकी नज़र है। लेकिन लालू यादव के भी फैसले का, उनके सहमति का भी इंतजार किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो लालू यादव क्यों बोलेंगे, लेकिन सियासत बिहार में होनी है, बिहार में 25 में चुनाव है, तो लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि जो सहयोगी दल है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके गुडबुक का हो, तो उनको फिर टिकट बांटने से लेकर सीटों के बंटवारे में भी सहूलियत होगी। इसीलिए अखिलेश सिंह के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है लालू प्रसाद को। बाकी तो कांग्रेस आलाकमान को अपना फैसला करना है कि वो अखिलेश सिंह को कंटिन्यू करेंगे या फिर जो जिन नामों की मैंने चर्चा की उन नामों में से किसी एक नाम को अंतिम रूप देंगे। सर, क्या अखिलेश सिंह को लेकर के यहाँ की जो पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं और बाकी जो नेता हैं, उन लोगों में एंटी इनकम्बेंसी भी है? देखिए, अखिलेश सिंह से एक उम्मीद थी कि पार्टी को पूरी तरह से जीवंत कर देंगे। जो पार्टी सदाकत आश्रम तक ही सीमित रह गई थी, उसको अखिलेश सिंह से एक उम्मीद थी कि उस छवि को बदलेंगे, लेकिन बहुत सारे कारण रहे, बीच में चुनाव भी लोकसभा का आ गया, तो वो मौका लगा नहीं उनको। और चूंकि हमने आपसे पहले कहा कि अपनी टीम ही अखिलेश सिंह अभी तक नहीं बना पाए हैं, किसी कमेटी का गठन नहीं कर पाए हैं, तो जब आपके पास टीम ही नहीं होगी तो आप लड़िएगा कैसे? आप मैदान में हैं, आपके पास टीम नहीं है, तो आप कहाँ से गोल कर पाएंगे? तो टीम बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो टीम नहीं बनी। कारण क्या है अखिलेश सिंह ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अखिलेश सिंह के पास अभी कोई टीम नहीं है जो उनके तरफ से बैटिंग करे। लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव गुजर गया, कोई टीम नहीं है, और चुनाव के हुए भी 1.5-2 महीना हो गया है, लेकिन अभी भी कोई टीम का गठन नहीं हो पाया है। तो अखिलेश सिंह को लेकर जो अपेक्षाएं थी कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, कि ऐसे जो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करेंगे, वैसा बैटिंग वो कर नहीं पाए। तो एक थोड़ा सा तो एंटी इनकम्बेंसी है ही उनके लिए, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि सारा चीज़ निर्भर करेगा लालू प्रसाद के फैसले पर कि वो क्या चाहते हैं, कौन हो बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष। ये लालू प्रसाद की इच्छा पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से भी जिला स्तर पर प्रभारियों का बदलाव किया जाना है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में बड़े बदलाव की चर्चा चल रही है। चर्चा है कि अखिलेश सिंह से कुर्सी छीनी जा सकती है, लेकिन वहीं एक संभावना यह भी बन रही है कि अगर लालू प्रसाद यादव चाहे तो इस चुनावी साल में अखिलेश सिंह को जीवन दान मिल सकता है। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनने के लायक हैं या नहीं, या फिर लालू प्रसाद यादव उनको बचा पाएंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।